आज हम लोग देखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस, उसका यूज़ करके और साइन ऑफ टी रेशियोज़ का यूज़ करके हम लोग कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो DAP 7 का एक तरह से ये डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये सब आप लोगों को क्लियर होगा आई होप। तो वो सब चीज़ें, तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है m tan थीटा -30 is equal to n tan theta plus 120, ये दिया हुआ है और आप उसको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि m प्लस एन बाई एम माइनस एन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos 2 थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बताइए। तो इसको देखिए m tan थीटा माइनस, तो इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, m बाई एन पहले लिख लेता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा प्लस 120 अपॉन tan थीटा -30 लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली बात है, m प्लस एन कर लीजिए और m माइनस एन कर लीजिए। तो न्यूमरेटर में इसको जोड़िए पहले, ऐसे डिनोमिनेटर में क्या किया है, ये लिख लिया आपने। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या करो कि फॉर्मूला लगा लो, इसको या तो साइन अपॉन कॉस में लिख लो, उससे भी काम हो जाएगा। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं साइन थीटा प्लस और इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करो, देखो दोनों के जो एलसीएम जब लोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आप एलसीएम लेके उसको कैंसिल कर लो। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइन प्लस कॉस ए साइन बी, और इसके डिनोमिनेटर में जो आएगा वही यहाँ आएगा, तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, कैंसिल हो जाएगा वो। इसको आप रख लीजिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके आगे आप क्या कर रहे हो, इसके आगे आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, थीटा 1 प्लस 20 प्लस थीटा -30 अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, थीटा प्लस 120 माइनस थीटा -30, ये आप कर लो। इसको आपने जोड़ा तो क्या मिल गया, 2 थीटा प्लस 90, और यहाँ क्या मिल गया, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन 150। अब साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 माइनस 30, तो हो जाएगा साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ये 2 थीटा प्लस 90, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए, ट्रेगो में यही है कि अगर आपका प्रैक्टिस है तो बहुत मज़ा आता है क्वेश्चंस करने में, और अगर नहीं है तब तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। कॉस बी कॉस ए कॉस, हाँ एक क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180,
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू सेक ए इंटू कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखिए सेक ए को आप रहने दीजिए, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होगा किसका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ए की जगह पे बी है, बी की जगह पे सी है, लेकिन फॉर्मूला तो वही होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करिए, कॉस बी को हम बी प्लस सी को हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं, पाई माइनस ए, 180 को पाई लिख सकते हैं। सेक ए कॉस क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सेक ए और कॉस ए कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन, cos a माइनस बी cos a माइनस बी tan 69 tan 69 प्लस tan 66 माइनस tan 66 डॉट tan 69 इज इक्वल टू 2k। ये 2k के बराबर है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है कि k क्या होगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं कैसे इसको अप्रोच करूंगा मुझे बेसिकली इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है। अगर मुझे इसकी वैल्यू LHS की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं k निकाल लूंगा। अब इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि इसको tan a प्लस tan b वाला पार्ट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं वहां से देखूं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अगर लिखता हूं तो क्या होता है मेरे पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से tan a प्लस b का वैल्यू निकाल लेता हूं, यानी tan a क्या है यहाँ पे 69 और tan 66, tan a 69 tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 66 tan 69, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70 और 65 हो गया 135, यानी 135। ठीक है, 135 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, tan 135 की पहले वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, क्योंकि y पॉजिटिव x तो नेगेटिव, और tan 180 माइनस 45 tan 45 इवन मल्टीपल, यानी ये हो जाएगा -1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 लिख रहा हूं, -1 इंटू दिस इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू मुझे ये मिल गई, तो इसको मैं यहां पुट कर देता हूं। तो इसको अगर पुट किया तो मुझे मिला -1 प्लस tan 66 tan 69, -1 प्लस tan 69, और यहां पे क्या दिया है माइनस, तो ये भी लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 2k, ये कैंसिल हो गया, तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आराम से आपको करना है क्वेश्चन को, जो भी फॉर्मूले हैं वही घुमा घुमा के किसी भी तरह से आपको यूज़ करना पड़ सकता है। 10th में आसान था क्योंकि 2 ही 3 फॉर्मूले थे, उसी पे सोचना होता था। यहाँ पे बहुत से फॉर्मूले हैं, तो पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि वो दिमाग में आपके हमेशा होना चाहिए। अगर वो आपके दिमाग में है तभी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है। अच्छा, एक टर्म है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि कोई भी उसका एंगल
कोइलेटरल है तो उसके 90 से 180 के बीच में ही एंगल होंगे। कॉन्वेक्स कोइलेटरल का मतलब है कि कोई भी एंगल, कोई भी वर्टेक्स, ठीक है, कोइलेटरल का समेशन तो 360 ही होता है सभी एंगल्स का, लेकिन कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो, मतलब 90 से 180 के बीच में ही होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोइलेटरल नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये भी तो कोइलेटरल ही हुआ, 1 2 3 4 4 साइड हैं, तो ये कैसा एंगल बन रहा है, ये तो 180 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव कोइलेटरल हो गया, ठीक है। तो कॉनकेव में क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, मतलब कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होगा तो वो कैसा कोइलेटरल हो जाएगा, कॉनकेव। और अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो एंगल कैसा होगा, 90 से 180 के बीच में, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है एपी पे है, एपी आप लोगों को पता था, tan π/9 x tan 5π/19, सॉरी 18 ये एपी में है। और एक चीज और दिया है, tan π/9 y tan 7π/18, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। तो आपको x और y जो टर्म है उसको फाइंड करना है कि वो क्या है, ठीक है। इन दोनों का मतलब रिलेशन क्या है, x, तो इसका फर्स्ट टर्म सेम है दोनों का, तो आप x और y का कैसे निकालोगे, क्या कोई इसमें आप अप्रोच लगा सकते हो? तो ठीक है, हमें पता है कि ये, तो इसकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। तो x क्या होगा, हमें पता है कि AP का फॉर्मूला क्या होता है, 2b इक्वल टू a प्लस सी, या फिर इसी को हम लोग am बोलते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू am। तो हम इसका मतलब ये भी हो सकता है, x को अगर हमें निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, 3 टर्म है तो इन दोनों का जोड़ के एवरेज ले लो, तो ये हो गया दिस, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसमें आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो, तो वो फॉर्मूला लगाओगे तो कितना बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ π/2, तो ये हो जाएगा 18। ओके, देखिए यहाँ पे इन्होंने यही ट्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग। और y का भी लिख लेते हैं, y क्या होगा, tan π/9 प्लस tan 7π/18/2, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं वो वाले फॉर्मूला लगाता हूं, tan π/9 प्लस tan a प्लस b इंटू 1 माइनस tan a, tan b लिख सकते हैं इसको, एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा और भी तरीका है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको करेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको साइन कॉस में बदल लो, तो साइन π/9 अपॉन कॉस π/9 प्लस साइन 5π/18 अपॉन कॉस 5π/18, इसको अपॉन 2 तो है ही, इसको एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा साइन π/9 कॉस 5π/18 और ये हो जाएगा साइन 5π/18 कॉस π/9 अपॉन 2 कॉस π/9 कॉस 5π/, इसको सॉल्व करिए, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपॉन 2 कॉस π/9 कॉस 5π/18। चलिए इसको मैं x को इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो x को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया, यहाँ तक x मैंने सॉल्व किया था, ये y अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो ये कितना आ रहा है, साइन एलसीएम ले लिया तो आ गया साइन 7π/,
18 अपॉन 2 cos पाई बाई 9 cos 5 पाई बाई 18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और अब क्या कर सकते हैं इसके साथ? पाई बाई 2 माइनस भी लिख सकते हैं इसको चाहें तो। अगर इसको मैं पाई बाई 2 माइनस लिखता हूं तो भी काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई, इसको अगर मैं कॉस में लिखता हूं तो कॉस 7 पाई बाई 18, ये हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 9 कॉस 5 बाई 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया? कॉस 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 पाई बाई 18 कॉस 7 पाई बाई 18 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 9 2 पाई बाई, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई बाई 9। चलो ठीक है, तो इसको आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? cos पाई बाई 2 माइनस दिस, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो हो जाएगा cos 2 पाई बाई 18 cos 2 पाई बाई 18, और ये 2 cos पाई बाई 18 cos 5 पाई बाई 18। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 बाई 2 cos 5 पाई बाई 18। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। x की वैल्यू आप ध्यान रखिए, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, y की वैल्यू निकालते हैं। तो x तो इतना आ गया, y देखते हैं। तो y में फिर से आपको वही करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर लिया, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 18 अपॉन 2 कॉस पाई बाई 9 कॉस 7 पाई बाई 18, ये आएगा। इसको आप एलसीएम ले लिया तो हो गया साइन 2, तो हो गया 9 पाई बाई 18 अपॉन 2 कॉस पाई बाई 9 कॉस 7 पाई बाई 18। ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 यानी 1, 2 कॉस पाई बाई 9 कॉस 5 पाई बाई 18। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हाँ, तो ये आया था x और ये आया है अभी y। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो कैसे आप कंपेयर करोगे? x बाई वाई अगर लेते हो, जिसमें आपका ऑप्शंस हैं 2x इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन y, इस तरह के ऑप्शंस हैं, या 2x इक्वल टू y है। तो ये सब आपको देखना है कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos पाई बाई 9, और इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 9, उसको एलसीएम लोगे तो हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 18। ठीक है, तो ये बन गया क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन, ठीक है, ये आ गया किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। अब इसका देखिए, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करिए, साइन में इसको कन्वर्ट करिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन, ये तो यहां से कैंसिल हो गया था, 2 कॉस साइन, इसको मैं पाई बाई 2 माइनस ये लिखता हूं तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 18। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? सो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 साइन 2 पाई बाई 9। ठीक है, तो देखिए ये आपकी x की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू आई है, तो देख लीजिए कौन ज़्यादा है? तो y ज़्यादा है, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। तो कुछ भी करके एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, AP GP कुछ भी यूज़ कर सकता है। कुल मिला जुला के आपको ट्रिगो आना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन में आपने यही देखा होगा, केवल ट्रिगो ही लगा है। AP का तो बस पहला स्टेप यूज हुआ है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, या b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, जो आपको याद हो उसके हिसाब से आप
कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 से 5 पाई। x जो है वो 0 से 5 पाई के बीच में है अगर, और एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 3 sin स्क्वायर x माइनस 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये कितने x की वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगा 0 से 5 पाई के बीच में। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसको sin x को हम लोग y मान लेंगे। तो 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वालिटी को फैक्टराइज कर लीजिए, तो हो गया 6y माइनस y प्लस 2, 3y कॉमन लिया तो ये आ गया शायद ये, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 और 2। तो y की वैल्यू दो वैल्यूज आ रही हैं, 1/3 और 2। तो यानी sin x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 और 2। अब देखिए, अब आपको यहां पे समझना है, 0 से 5 पाई मतलब एक बार घूम गए, दो बार घूम गए, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया 2 पाई, फिर एक बार घूम गए 4 पाई, और एक बार यहां से लेके यहां तक आए तो ये हो गया 5 पाई, ठीक है। अब समझिएगा, अब आपको कॉन्सेप्ट यहां पे क्या यूज करना है। sin x 2 है और 1/3 है, देखिए कहां कहां पे ये सेम वैल्यू रख सकता है। मैंने आपको बताया था कि साइन जो है वो यहाँ और यहाँ पे जितना एंगल यहाँ से बनाता है उतना ही एंगल यहाँ पे वो वैल्यू को रिपीट करता है। और हमें पता है कि इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसी दोनों में पॉसिबल भी है कि सेम वैल्यू वो रखे। और यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है तो हम बस फर्स्ट और सेकंड पे फोकस करेंगे। देखिए, तो यहाँ अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 1/3 कहाँ से कहाँ है, 1/3 यहाँ रखेगा और यहाँ रखेगा, एक बार दो बार हो गया एक रोटेशन में। फिर अगले 0 से 2 पाई में 1/3 के लिए मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है, दो बार हो गया। और 2 भी तो वैसा ही नंबर है, 2 भी तो पॉजिटिव नंबर है, यानी वो भी यहां पे, यानी कि अगर एक रोटेशन में देखा जाए तो कितने रूट्स, 4। क्लियर है। अच्छा हाँ, एक और चीज, साइन यहां पे 2 तो आपको कंसीडर ही नहीं करना है, साइन की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती ना, तो 2 को आप कंसीडर ही मत करो, बस आपको ये वाला काउंट करना है। तो 2 को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, 1/3 पे बस आपको फोकस करना है। तो 1/3 दो बार आया एक रोटेशन में। अब अगले रोटेशन में चलते हैं, हम फिर से यहां से चल रहे हैं, यहां से यहां हमने आए 2 बार काउंट कर लिया, अब फिर यहां से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 हो गया, 4 आंसर आ गया x की वैल्यू। फिर आप घूम के आ गए यहाँ पे, अब आपका 4 पाई कंप्लीट हो चुका है। कितने आंसर्स हैं अभी तक x के, 4 x की वैल्यूज। अब यहां से फिर आपको यहां तक जाना है, फिर 2 ऐड कर लिया 2 बार, तो टोटल कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, 6, ठीक है। इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए, इसका जब मिनिमम वैल्यू होगा तो इसका टोटल का, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, उसको बस हमें ऐड करना है, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू में हो चाहे। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -5, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -2। मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √a² + b²। थीटा यहाँ पे दोनों का सेम है 2 थीटा, तो इसलिए हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम +5 और 3 8, तो मिनिमम कितना हो गया, -2, और मैक्सिमम कितना हो गया। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos θ प्लस 3 cos θ प्लस π/3 +3। इसका ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, अब बात क्या है, बात ये है कि इस यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा प्लस π/3 है, तो हम इसका वैल्यू मैक्सिमम नहीं ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos a + b का फॉर्मूले पे इस पे एक्सपेंड करना होगा। तो पहला काम क्या करते हैं, cos θ प्लस 3
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू पुट भी कर लीजिए, कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3 प्लस 3, ये फॉर्मूला लगा लिया आपने। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, साइन कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस थीटा बाई 2, ऐसे ही साइन का कितना होता है √3/2। अब कॉस वाले को कॉस के साथ तो 3/2 और 5 जोड़ दिया, कितना हो गया 13/2 कॉस थीटा। और साइन वाले को मैं इधर लिख रहा हूं तो साइन वाला 3/2 √3 साइन थीटा प्लस 3, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। इसका मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तब ये पूरा मिनिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा ये बताइए, वही मिनिमम की वैल्यू क्या आती है -√a² + b²। तो मिनिमम निकाल लीजिए इसका स्क्वायर करके, स्क्वायर किया कितना आ गया, ये आ गया 27/4 + 169/4, तो 170 196/4 उसका रूट लेना है, हो जाएगा 14/2 यानी 7। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मतलब √a², ये तो इसका मिनिमम वैल्यू -7, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -4। मैक्सिमम कब होगा, जब ये 7 होगा यानी 10, तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जब थीटा आपका इक्वल ना हो। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए इस पे क्वेश्चन है, if sec theta plus tan theta is equal to 1, पहली चीज तो ये दिया हुआ है। तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है ab - c x² प्लस bc - a x प्लस ca - b इक्वल टू 0। ठीक, चलिए पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि ठीक है जो भी इसका रूट होगा, इसमें ऑप्शन दिया कि इसका क्या रूट, कोई एक रूट बताइए, वन रूट। तो वन रूट आपको पहले देख के बताइए क्या वन रूट दिख रहा है, पहले इसको भूल जाइए। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं, आप 1 पुट करके देखिए, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका अल्टरनेट साइन चल रहा है। जब भी साइक्लिसिटी चलती है तो आप पहला रूट 1 पुट करके देखिए, 1 जनरली उसका रूट होता ही होता है। तो यहाँ पे एक साइक्लिसिटी है b - a, c - a, a - b, ए बी से ये ए बी हो गया, -ac हो गया, bc हो गया, -ab हो गया, तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया 0, यानी x = 1 इसका एक रूट है। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए जब x = 1 इसका एक रूट है तब आगे की कहानी देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो पहले करते थे वो करेंगे कि sec² θ - tan² θ इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो sec θ - tan θ कितना हो गया 1/1 यानी 1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये था सेकंड, दोनों को जोड़ दिया तो 2 sec θ की वैल्यू आ गई कितनी 2, तो sec θ इक्वल टू 1, तो यानी cos θ इक्वल टू 1। अब cos θ इसका रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो cos θ भी 1 है और sec θ भी 1 है, और इसका रूट भी क्या है एक 1 है। ये कहीं दिया नहीं है लेकिन आपको समझना है, देख के बताना है। तो जब क्वाड्रेटिक आप पढ़ लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तभी आप देख के भी बता दोगे, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो sec θ यानी बेसिकली क्या है कि जो वैल्यू भी 1 होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी sec θ भी इसका रूट है, cos θ भी इसका रूट हो सकता है। तो आपका दो ऑप्शंस इसमें बी और सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसी अप्रोच से आपको इस क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस करना है और कोशिश करिए कि हो जाए। कॉट पे है क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चंस हैं तो उसको भी देखिए, और मैक्सिमम मिनिमम पे ये DAP 7 रहेगा तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।